नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपके टॉपिक वाइज है। कि आज के टॉपिक में हमने अल्टरनेटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज हम 79 प्रश्न से आगे करेंगे। अगर आपने पिछले प्रश्नों को नहीं देखा है तो वीडियो के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा पहला प्रश्न है, मतलब 79 प्रश्न है। जब एक शहर से दूर कोई क्षेत्र बाहरी इलाका रिसीविंग स्टेशनों से लाइनों द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं, राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं जो कि दी गई है। जब एक शहर से दूसरे दूर कोई क्षेत्र यानी बाहरी इलाका रिसीविंग स्टेशनों से लाइनों द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन ग्रिड स्टेशन पर समाप्त हो जाती है, जो कि शहर से बाहर के क्षेत्र में स्थित होते हैं। ग्रिड स्टेशनों पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इन ट्रांसफार्मरों द्वारा वोल्टेज को पुनः 33 किलो वोल्ट से में प्राप्त कर लिया जाता है। ग्रिड स्टेशनों से 33 किलो वोल्ट शक्ति को 3 फेज 3 वायर सिरोपरी लाइन के माध्यम से विभिन्न सब स्टेशनों तक पहुंचाया जाता है। ये सब स्टेशन शहर के विशिष्ट स्थानों पर स्थिर होते हैं। यह प्रक्रिया सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाती है। अगला आपका दिया गया है, उच्च गति के सिंक्रोनस जनरेटर में से निम्नलिखित में से किस प्राइम मूवर का इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर स्टीम टरबाइन राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, उच्च गति के सिंक्रोनस जनरेटर में स्टीम टरबाइन को प्राइम मूवर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उच्च गति के सिंक्रोनस जनरेटर का रोटर नॉन सेलिएंट पोल टाइप के होते हैं। इनकी गति 1500 से लेकर 3000 आरपीएम तक होती है तथा पोलों की संख्या इसमें 2 से 4 रखी जाती है और इसकी लंबाई 3 से 6 मीटर तक होता है। अगला आपका दिया गया है, 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी होती है? सिंपल सा फार्मूले पर मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका 1500 आरपीएम सही उत्तर आ जाएगा। अगला आपका दिया गया, जैसे कि उत्तेजना यानी एक्साइटेशन बदल कर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर निम्न में से किस पर संचालित करते हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीडिंग पावर फैक्टर राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं जो कि दी गई आपकी यहाँ पर। अति उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर अग्रगामी शक्ति गुणक यानी लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है तथा अंडर एक्साइटेड होने पर लैगिंग पावर फैक्टर पर चलता है। यह मोटर बड़े शक्ति केंद्रों पर शक्ति गुणक संशोधन हेतु प्रयुक्त होता है। अगला है, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का क्या कारण है? सही उत्तर लोड में अचानक परिवर्तन राइट आंसर है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण लोड में अचानक परिवर्तन है। सिंक्रोनस मोटर लोड के अचानक परिवर्तित होने पर झटका लगता है, परंतु पोल के सिरों पर लगी डैम्पर वाइंडिंग जनरेटिंग मोटरिंग टॉर्क पैदा करके रोटर को फिर से संतुलित कर देते हैं। अगला आपका दिया गया है, अल्टरनेटर में स्टेटर कोर किससे बना होता है? सही उत्तर सिलिकॉन स्टील से बना होता है, राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, अल्टरनेटर स्टेटर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग से हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। अगला है, अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण लोड एंगल डेड डैश होता है।
सही उत्तर 90 डिग्री राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। अगला है, अगला आपका दिया गया क्या होता है जब एक अल्टरनेटर को अति उत्तेजित कहा जाता है। सही उत्तर पश्चगामी शक्ति गुणक राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं पश्च शक्ति गुणक पर अल्टरनेटर यानी ओवर एक्साइटेड होता है जब तुल्यकालिक मोटर इसके विपरीत होता है अर्थात लीडिंग पावर फैक्टर पर अति उत्तेजित होता है। अगला है, डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से प्रोटेक्शन की जाती है। सही उत्तर गवर्नर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने की दो विधियां हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लैंप विधि और सिंक्रोनस विधि सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ तक यहाँ पर हम देखते हैं अल्टरनेटर के तुल्यकालन की दो विधियां लैंप विधि और सिंक्रोनस विधि होती है। जैसा कि अल्टरनेटर तुल्यकालन विधि में लैंप विधि सिंक्रोनस विधि दी गई है और लैंप विधि में फिर आप दो देखते हैं जैसे कि बुझा हुआ लैंप विधि और एक डार्क दो लैंप विधि यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्टरनेटर शाफ्ट के एक सिरे पर फिक्स्ड एक छोटा डीसी शंट या कंपाउंड डायनेमो है। सही उत्तर एक्साइटर इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देखते हैं। एक अल्टरनेटर की शाफ्ट पर एक छोटा डीसी शंट या कंपाउंड डायनेमो एक्साइटर होता है। इन जनरेटरों द्वारा उत्पन्न किया गया डीसी विद्युत वाहक बल 250 से 250 वोल्ट दो स्लिप रिंग के द्वारा रोटर कॉइल को प्रदान किया जाता है जिस कारण रोटर घूमता है और अल्टरनेटर में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता का कारण बन सकता है। सही उत्तर भारी हार्मोन्स राइट आंसर है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान ले कि दो प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेटर समांतर में चल रहे हैं। अब अगर पर्याय क्रमिक अल्टरनेटर में से एक का उत्तेजन यानी एक्साइटेशन बदल दिया जाए तो क्या होगा। सही उत्तर बिजली का कारक बदल जाएगा राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं दो अल्टरनेटर समांतर में चल रहे हैं। अगर पर्याय यानी क्रमिक अल्टरनेटर में से एक उत्तेजन बदल दिया जाए तो बिजली का शक्ति गुणक बदल जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि उत्तेजन बदलने से केवल शक्ति गुणक ही बदलता है क्योंकि प्रत्यावर्तक में निविष्ट अभी भी स्थिर है। अगला है, अर्धचालक का निविष्ट बढ़ाने पर प्रत्यावर्ती का सक्रिय शक्ति बढ़ जाएगा। जब अर्धचालक की गति बढ़ाते हैं तो प्रत्यावर्तित की आवृत्ति बदल जाएगी। अगला है, डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है। गवर्नर के द्वारा राइट आंसर है। गवर्नर गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यकालन की ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है। सही उत्तर तीक्ष्ण तथा एकदम सटीक तुल्यकालन राइट आंसर है। जैसा कि तीक्ष्ण तथा एकदम सटीक तुल्यकालन की वजह से तुल्यकालन की ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि की वरीयता दी जाती है। अगला है, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या है। सही उत्तर ±20% राइट आंसर है। चलिए अगला, समुन्नत ध्रुव या समुन्नत पोल यानी सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। सही उत्तर अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर राइट आंसर है। चलिए जैसा कि समुन्नत पोल रोटर का प्रयोग अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। उभरे हुए ध्रुव यानी उभरे हुए पोल इस्पात की मोटाई पत्तियों को कीलित कर बनाए जाते हैं। इसका व्यास अधिक तथा अच्छी लंबाई कम होती है। रोटर को समान गति से घुमाने के लिए गतिपाल पहिए का रूप दिया जाता है, इसलिए प्रत्येक पोल को भारी बनाया जाता है। अगला आपका दिया गया जैसा कि आप पर आप देख सकते हैं जो कि बड़े तुल्यकालिक जनरेटरों में उत्तेजन हानि होती है जब राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसे कि ऑप्शन नंबर बी, डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है।
राइट आंसर है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जैसे कि बड़े तुल्यकालिक जनरेटरों में उत्तेजन की हानि उस समय होती है जब डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जैसे कि यदि दो प्रत्यावर्तक समांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से एक द्वारा साझा किया गया भार बढ़ाना है तो इसके क्षेत्र उत्तेजन होना चाहिए। सही उत्तर नियत रखना तथा इनपुट बलाघूर्ण बढ़ाना राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं जो कि आपकी दी गई है, केप्ट कांस्टेंट इंक्रीजिंग दी इनपुट टार्क, यानी वोल्टेज बढ़ाना है तो प्रत्यावर्तक के क्षेत्र में उत्तेजन में परिवर्तन का प्रभाव यदि निर्भर अल्फा बराबर 0 की स्थिति में दो समांतर प्रचलित प्रत्यावर्तकों में से किसी एक क्षेत्र उत्तेजन बढ़ा दिया जाए तो उसकी जनरेटेड वोल्टता बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कि दिया गया है। चलिए अगला, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से उत्पन्न होता है। सही उत्तर रोटर राइट आंसर है। चलिए अल्टरनेटर चुंबकीय क्षेत्र रोटर में उत्पन्न होता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न होता है जो कि रोटर पर की जाती है। डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में की जाती है जिससे चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है, तथा आर्मेचर वाइंडिंग में जो कि आर्मेचर में की जाती है घूमता हुआ रनिंग होता है। चलिए घूमता हुआ होता है इसमें। चलिए अगला है, दो वाष्प चालित अल्टरनेटर समांतर में काम कर रहे हैं। भार का वहन यानी लोड शेयरिंग किसके समायोजन करने से परिवर्तित हो सकता है। सही उत्तर मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दो वाष्प चालित प्रत्यावर्तक समांतर में कार्य कर रहे हैं, भार का वहन मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा समायोजन करने से परिवर्तित हो सकती है। चलिए अगला, लघु पिच यानी शॉर्ट पिच वाइंडिंग अल्टरनेटरों में क्या हानि होगी। सही उत्तर कुल वोल्टता कम होगी राइट आंसर है। अगला है, 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है, यदि पोलों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी। सिंपल सा है, फार्मूले पर मान रख देंगे, हल कर लेंगे तो आपको 50 हर्ट्ज राइट आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है, दो अल्टरनेटर समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। सही उत्तर समान टर्मिनल वोल्टता राइट आंसर है। यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे, जैसे कि दो अल्टरनेटर समांतर में जोड़ने के लिए समान टर्मिनल वोल्टता आवश्यक है तथा साथ ही साथ दोनों अल्टरनेटर की प्रवृत्ति तथा फेज क्रम समान होना चाहिए। अगला है, एक तुल्यकालिक मोटर समान उत्तेजन पर चल रही है, यदि मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए तब क्या हो, तब बढ़ेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर धारा बढ़ेगी राइट आंसर है। अगला है, एक अल्टरनेटर का आंशिक पिच 5/6 है, उसका वाइंडिंग यानी कॉइल पिच दूरी कितनी होगी। सही उत्तर यहाँ पर हम आपको बता दें जो कि यहाँ पर दिया गया, कॉइल स्पैन बराबर यहाँ पर 180 गुणे 5/6 से भाग दे देंगे, आपका 150 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दिया गया है। अगला है, प्रत्यावर्तक का वोल्टता नियंत्रण यानी वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है। सही उत्तर भार और शक्ति गुणांक दोनों पर निर्भर करता है, सही उत्तर है। अगला है, अगला आपका दिया गया है एक कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंध संपाती नहीं है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों रोज़ की तरह आज हम फिर से आपको एक सवाल देना चाहेंगे, चलिए करा ही देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सिंपल सा सवाल है, जैसे कि n बराबर 120 F/P होता है फार्मूला, इस फार्मूले पर आपको मान रखना है तो आपकी आवृत्ति निकल कर आ जाएगी। जैसे कि n के दर पर हम रखेंगे 3300, यहाँ पर हम रख देते हैं 3300 रखेंगे, मतलब 3300 यहाँ पर 3300 हो गया आपका। 3300 रखने के बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 120 यहाँ पर F लिखेंगे, अपान में 20 लिख देंगे।
इसका भाग दे देंगे आपका, यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर 2 छंग 12, 6 से यहाँ पर भाग दे देंगे, 6 पंचे 30, फिर बचेगा 3, फिर यहाँ पर 0 में 3 लगेगा तो 30 हो जाएगा, फिर 6 पंचे 30 आपका 5500 मतलब 550 सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।